आप यहाँ पहुंचे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, किसान आंदोलन के विषय के ऊपर, एमएसपी के विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में आज जींद में आदरणीय शिव कुमार कक्का जी, जो पिछले आंदोलन के भी बड़े नेता रहे हैं, राष्ट्रीय नेता रहे हैं, वो भी पहुंचे हैं। सचिन महापात्रा जी हैं उड़ीसा से, और मनीष राजा जी हैं उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से, केवी बिजू जी हैं केरला से। ये तमाम किसान नेता पहुंचे हैं, जो अलग अलग स्टेट के पहुंचे, जिन्होंने कल खनौरी बॉर्डर का दौरा भी किया और वहां से किसान नेता जगजीत जी सिंह डल्लेवाल जी की स्थिति को भी देखा और उनसे चर्चा भी की। उसके बाद आंदोलन को कैसे आगे लेके चलना है, हरियाणा के साथी भी जी, हरियाणा के साथी भी मौजूद हैं। संदीप जी हैं, प्रियंका है, और हम सब ने एक मीटिंग की यहाँ के हरियाणा के लोगों के साथ भी, और कैसे जो डल्लेवाल जी की स्थिति है बड़ी चिंताजनक है, उनकी चिंता करते हुए कैसे आंदोलन को भी आगे बढ़ाएंगे, कैसे सरकार झूठ बोल रही है, सारी बातों के ऊपर चर्चा करते हुए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय शिव कुमार कक्का जी अपनी बात रखें। जी, मेरा नाम शिव कुमार कक्का जी है, मध्य प्रदेश से हूँ। हम लोग खरौनी बॉर्डर से आ रहे हैं। प्रांत के हमारे नेतागण बैठे हुए हैं, उड़ीसा से है, केरला से है, ये पूरी टीम वहां से लौट के भी आ रही है। डल्लेवाल जी जो अनशन कर रहे हैं, उनकी हालत कल तक बहुत ज्यादा चिंताजनक हो चुकी है। आज 22वां दिन है। एक तो आयु ज्यादा है और 22 दिन का समय बहुत हो गया। एमएसपी 2014 से लेकर और 2007 से लेकर, पिछली सरकारों से लेकर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसके विस्तार में जाएंगे तो स्वामीनाथन कमीशन बना था, हम लोग उसके लिए जेल गए, तिहाड़ जेल में 6 माह रहे, तब जाके ये कमीशन बना। कमीशन को लागू होना था जनवरी 2007 से, वो लागू नहीं हो पाया। उस समय तत्कालीन सरकार जिसकी थी आप जानते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट में भी 2 बार क्वेश्चन उठा, तो शरद पवार कृषि मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते। भूरिया जी थे, उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते। 2 कृषि मंत्रियों ने जवाब दे दिया। 2009 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। 2009 में सुप्रीम कोर्ट में पेशियां बढ़ती गई और 2014 में ये वाली सरकार, जो मोदी सरकार है, उन्होंने कहा कि हम सरकार में आएंगे, हमारे घोषणा पत्र में है, आते ही साथ हम C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। 2015 में जवाब दे दिया कि हमारा वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, हम C2+50 नहीं दे सकते। जब बड़ा आंदोलन किसानों का हुआ तो उस पर हमारी केवल 2 ही मांगे थी। पहली मांग थी 3 कानूनों को रद्द किया जाए और C2+50 के हिसाब से एमएसपी तय की जाए और क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। जो आप तय तो कर दोगे, पर क्रय भी करने के लिए नियम बनना चाहिए कि इस एमएसपी से नीचे मंडी में बोली नहीं लगेगी, जो तय होगा। सरकार ने 5 साल निकाल दिए, उस पर कोई काम नहीं किया। बड़े आंदोलन में एक मांग मानी गई थी, 1 माह के लिए उन्होंने कहा हम कमेटी बनाते हैं। 5 मांगों पर हमारा सहमति बनी थी, उसमें एक भी मांग सरकार ने पूरी आज तक नहीं की। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल से डल्लेवाल जी आते हैं। 10 माह से वहां धरना चल रहा है और 10 माह के बाद वो विगत 22 दिनों से आमरण अनशन पर है। इन तमाम चीजों को लेकर सभी प्रांत के हमारे साथी आए हुए हैं और एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तय की जा रही है। इसी संदर्भ में हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार अविलंब डायलॉग चालू करे। 22 दिन हो चुके हैं, सरकार की ओर से कोई आमंत्रण नहीं आया है कि भाई डायलॉग तो करें आप। और हमारी ऐसी मूल भावना है कि संवाद से समाधान निश्चित निकलता है, मगर सरकार अगर संवाद नहीं करेगी तो समाधान कैसे निकलेगा। सरकार में आप हैं, आपको बड़ा मन करके किसानों से, देश के किसानों से संवाद करना चाहिए। ऐसी हमारी सबकी इच्छा है, देश के किसानों की इच्छा है। आगे हमारे साथी हैं उड़ीसा से, उड़ीसा प्रदेश से हैं, एकमात्र किसान नेता उड़ीसा के हैं, लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं। वो कुछ इस तरह। सभी साथियों को राम राम। पहले तो अभी जो स्थिति खनौरी बॉर्डर पे बने हुए है, जगत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत धीरे धीरे बहुत
बिगड़ रही है, तो हम हमारे लिए उनकी जान बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये जो आंदोलन अभी इस तरह से देश भर में किसान को जागरूक किया जाए, हम पूरे प्रदेश घूम रहे हैं। उड़ीसा में भी इसको लेकर भी आंदोलन चल रहा है और आगे भी ये अनशन उड़ीसा में भी शुरू किया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार जिस तरह से अभी चुप बैठा है और कुछ काम इसके तरफ से करने के लिए उसके तरफ से कुछ कदम नहीं बढ़ा रहे, इसको कैसे किया जाएगा। और पूरा देश की तमाम जितने भी किसान लीडर है प्रत्येक प्रदेश से, हम उनको भी कनेक्ट करते जा रहे हैं और अभी सभी इस मूवमेंट में कैसे जुड़ेंगे, इसको लेकर हम प्रदेश से प्रदेश प्रांत घूम रहे हैं और इसको लेकर भी आंदोलन पूरा तेज किया जाएगा। बाकी जो भी विस्तार से हमारे अक्षय नरवाल है वो बताएंगे। कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट बताया। अभी आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का वेबसाइट में देखे तो अमित शाह ने बोला हमने एमएसपी दिया वैल्यू 3.5 टाइम्स बढ़ा। आप सरकार के वेबसाइट में देखें तो आपको देखेंगे एमएसपी पेड टू फार्मर्स फॉर व्हीट प्रोक्योरमेंट is increased to 2.16 lakh crore to 4.88 lakh crore. Government website itself is saying only 126%. मिशन झूठ बोल दिया इधर। एक एमएसपी पेड टू फार्मर्स फॉर पाडी प्रोक्योरमेंट है, ये 4. देखो सरकार का वेबसाइट है, कितना पूरा वेबसाइट का स्टैटिस्टिक देखे तो हमको समझा है। और एक्सपेंडिचर प्रोक्योरमेंट है 2014-15 2.28 लाख, इट इज इंक्रीज टू 2.22 it is only 15%. MSP for paddy in 2014-15 1360. Now it is reached to in 2014-15 to 2275. For wheat it is 2300, only approximately 70%. अमित शाह ने झूठ बोला 2.5 टाइम्स। ये पूरा सरकार ने शुरू से झूठ बोलकर प्रचार करता है, बहुत मीडिया भी उनके साथ ऐसा प्रचार करता है। अभी 2014 में इलेक्शन के समय सरकार बीजेपी ने बोला हम आए तो एमएसपी का कानून लाएगा। उन्होंने क्या वादा किया अभी हम ये पूछता है। इसके अलावा अभी देखो ये सरकार अभी पूरा कॉर्पोरेटाइजेशन जारी करने के लिए पहले कानून आया, 5 दिन पहले एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग लिए नया पॉलिसी लाया, ड्राफ्ट पॉलिसी डाल दिया। ये ड्राफ्ट पॉलिसी पहले कानून में क्या था ये सारा इसमें आ गया। अभी जीएम सीड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला नया पॉलिसी बनाओ। अभी तो 4 महीने हो गए, अभी तक कुछ नहीं बनाया। हमका अलग डिमांड था WTO से बाहर आने का, उसके बारे में कुछ नहीं बताता है। और मुक्त व्यापार समझौता यूरोपियन यूनियन के साथ, अमेरिका सारा ग्रुप के साथ IPEF सारा मुक्त व्यापार समझौता का अभी हस्ताक्षर होने वाला है, उसका चर्चा चलता है। 2013 में हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया, उस समय UPA सरकार था। हमारा आंदोलन को समर्थन कर इंडो यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ये बीजेपी लोग विरोध किया, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी लाया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग एग्रीमेंट हमको किसान नेता के रूप में मेरे ऊपर भी लाया उधर। हम उधर उस समय पूरा बीजेपी का लोग यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का विरोध करता है। अभी फिर से चर्चा शुरू किया ये सरकार आने के बाद। सरकार क्या पहले बोल दिया उसका पूरा उल्टा करता है, पूरा कॉर्पोरेट को मदद करता है, पूरा अमेरिका को मदद करता है, यूरोपियन यूनियन की मदद से हमारा किसानों का पूरा बर्बाद करता है ये सरकार। ये इतना किसान विरोधी सरकार इसके पहले नहीं है, हम इतने बताना। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं उनके बारे में। 3 कृषि कानूनों के ऊपर सबसे पहली किताब उन्होंने लिखी थी, और दूसरा मोटा मोटा मैं बताऊं उन्होंने जो अंग्रेजी में पढ़ के बताया
जो अमित शाह जी ने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी है कि वॉल्यूम वाइज हम 2.5 गुना एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू पैसे के तौर पे हम 3.5 गुना ज़्यादा एमएसपी के ऊपर खरीद कर रहे हैं। उनके ऊपर उन्होंने बताया है जो उन्होंने खरीद की है वो 40% की बढ़ोतरी एमएसपी में हुई है, लेकिन लागत 115% बढ़ गई। उस मतलब लागत ज़्यादा बढ़ी है और जो एमएसपी उनको देना चाहिए था लाभकारी मूल्य नहीं बढ़ा। इसके साथ ही प्रियंका है और संदीप भाई हैं, वो भी अपनी एक मिनट बात रखें कि साथियों को नमस्कार। पिछले लंबे समय से जो ये आंदोलन चला हुआ है, तो बहुत से साथियों के सवाल भी थे कि इस मूवमेंट में हरियाणा साथ क्यों नहीं है, या वो लोग नहीं है इसमें, वो नहीं है। हम यहाँ पे मुद्दों को लेकर बैठे हैं। अभी जो डल्लेवाल जी 22 दिन से अनशन पे बैठे हैं, वो सिर्फ एक मुद्दा जो पिछले आंदोलन में पेंडिंग रह गया था, 3 कृषि कानून जो वापस हुए थे, उसके बाद हमारा दूसरा जो मांग थी कि हमें एमएसपी पे खरीद का गारंटी कानून चाहिए, उसके लिए वो अनशन कर रहे हैं। और अभी सभी से हम ये निवेदन भी कर रहे हैं, सभी किसान साथियों से जो अभी संघर्षरत नहीं है, कि इसमें आगे आएँ और हमारी जो अधूरी लड़ाई है उसको पूरा करने में सहयोग करें। और सरकार को भी चेताना चाहते हैं कि अगर अभी टाइम रहते बातचीत के लिए आपने दरवाजे नहीं खोले या इन मांगों पे, किसानों की मांगों पे विचार नहीं किया, तो ये देशव्यापी आंदोलन बनने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार। और समस्त जो देश का किसान है, संगठन भले ही देश के अंदर अलग अलग हो, लेकिन सबका मुद्दा भी एक है और पूरे जो देश का किसान है वो किसान भी एक है। लगातार 10 महीने से खनौरी और शंभू बॉर्डर के ऊपर जो किसान बैठे हैं और 22 दिन से डल्लेवाल जी वहां आमरण अनशन के ऊपर बैठे हैं, पूरी किसान कौम के लिए और किसानों को उनके हक दिलवाने के लिए वो अपनी जान की बाजी को दांव पे लगा रहे हैं। तो हमारे परिवार में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे परिवार में यदि हमारे किसी भी सदस्य को कोई पीड़ा में है और वो अपनी जान को दांव पे लगा रहा है, तो हम सब किसान एक है। और तमाम आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, तो इसका मकसद केवल एक है कि जो हमारे किसान बॉर्डरों के ऊपर बैठे हैं, अगर सभी संगठनों का मुद्दा एक है तो क्यों ना इस लड़ाई को भी एक किया जाए। देखिए, हरियाणा के लोगों ने 10 महीने पहले भी हरियाणा के अंदर एक बड़ा आंदोलन चले ताकि पंजाब के भाई बॉर्डर तोड़ के हरियाणा के अंदर आए और हरियाणा उनका साथ दे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हरियाणा की खापों को भी और सभी संगठनों को भी एक होकर के इस लड़ाई को बड़ा रूप देना चाहिए, और ताकि हम अपने किसान नेता की जान को ना खो दे। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आज अगर डल्लेवाल साहब को कुछ होता है, वो अपने प्राण त्याग देते हैं, तो वो पूरी किसान कौम की कमजोरी भी एक होगी। तो हमें ऐसा लगता है कि आज किसान की ताकत को बड़ा रूप देने के लिए तमाम हरियाणा के संगठनों को भी एक होने की जरूरत है और तमाम देश के किसान संगठनों को भी एक होने की जरूरत है। क्योंकि अभी कल हम खनौरी बॉर्डर पे गए थे और डल्लेवाल जी की हालत भी हमने देखी, तो वो काफी गंभीर हालत में है, किसी भी टाइम कोई भी स्थिति पैदा हो सकती है। तो उस स्थिति को देखते हुए सभी किसानों को आज एक होने की जरूरत है। यूपी पूछ लेगा, वो 2 बजे तक आते हो तो ठीक है, नहीं शुरू हो जाएगा। कोई नहीं जी, जो आपने जैसे ठीक लगा कर लियो, कोई नाराज नहीं होना। हो रहा हूँ ले लो ले लो कोई बात नहीं। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।